मनरेगा की जगह लाए गए विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण बिल पर लोकसभा में होगी चर्चा। सरकार के बिल को आज ही पास कराने की सरकार की कोशिश। लोकसभा राज्यसभा में आज हंगामे के आसार। मनरेगा का नाम बदले जाने को लेकर हंगामे की तैयारी में है विपक्ष। कांग्रेस ने अपने सांसदों को अगले 3 दिनों के लिए व्हिप किया जारी। परमाणु ऊर्जा सेक्टर में निजी भागीदारी को मंजूरी देने से जुड़ा बिल चर्चा संभव। आज लोकसभा में चर्चा कराकर बिल पास करवा सकती है सरकार। केंद्र सरकार ने सुबह 9:30 से 10:30 बजे तक संसद भवन परिसर में सभी सांसदों के लिए ब्रीफिंग सेशन रखा। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण बिल पर होगी चर्चा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सुबह 9:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मनरेगा योजना का नाम बदले जाने पर कर सकते हैं बात। संसद भवन परिसर में सुबह 10:15 बजे इंडिया गठबंधन के फ्लोर लीडर्स की होगी बैठक। आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। आज सदन में चर्चा पर भी बनेगी रणनीति। मनरेगा योजना का नाम बदलने के विरोध में आज कांग्रेस का देश भर में प्रदर्शन। सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध जताएंगे कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता। मनरेगा योजना का नाम बदलने पर नेता विपक्ष राहुल गांधी का सरकार पर निशाना। कहा, पीएम मोदी को महात्मा गांधी के विचारों और गरीबों के अधिकारों से पक्की नफरत। प्रधानमंत्री को यह योजना हमेशा खटकती रही। विकसित भारत जी राम जी बिल पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, जिनके अंदर आत्मा नहीं है वो ना तो महात्मा में विश्वास करते हैं ना ही परमात्मा में। गरीब विरोधी है बीजेपी। वाराणसी में बोले स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद। कहा, योजनाओं का नाम बदलने पर आपत्ति नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम तीर्थ के नाम पर नहीं हो सकता। 9 सेकंड न्यूज में अब बात करेंगे देश से जुड़ी हुई अहम खबरों की। पीएम मोदी के विदेश दौरे से लेकर गोवा अग्निकांड से जुड़ी खबरों का जानिए पूरा अपडेट मेरे साथ 9 सेकंड न्यूज में। प्रधानमंत्री मोदी आज इथियोपिया की संसद के संयुक्त सत्र को करेंगे संबोधित। प्रवासी भारतीय समुदाय के लोगों से मिलने के बाद होंगे रवाना ओमान। इथियोपिया में पीएम मोदी और इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। पीएम मोदी ने कहा, आतंक के खिलाफ इथियोपिया साथ है। पहलगाम हमले पर संवेदना के लिए आभार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री अबी अहमद अली ने अदीस अबाबा में राष्ट्रीय महल संग्रहालय का दौरा किया। पीएम ने इथियोपिया की विरासत को सराहा। प्रधानमंत्री मोदी को इथियोपिया के सबसे सर्वोच्च सम्मान ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया सम्मानित किया गया। पीएम मोदी ने जताया आभार। कहा, यह सम्मान मिलना मेरे लिए गौरव की बात। 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। भारत और इथियोपिया के बीच कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हुए हस्ताक्षर। नेशनल पैलेस में पीएम मोदी और पीएम अबी अहमद अली की मौजूदगी में हुए समझौते। मुरादाबाद में हो रहा है त्रिशूल युद्ध म्यूजियम का निर्माण। टैंक MiG-27 प्लेन, INS विक्रांत और रक्षा मंत्रालय की ओर से दिए गए दूसरे हथियारों का रखा जाएगा। भारतीय सेना की दिखी जाबाजी। दिल्ली वक्फ बोर्ड भर्ती से जुड़े करप्शन मामले में आज होगी राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। सीबीआई ने चार्जशीट में आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खान समेत कई को बनाया है आरोपी। इंडिगो समस्या को लेकर दाखिल एक और याचिका पर आज होगी दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। यात्रियों की समस्या और मुआवजा देने की मांग को लेकर दाखिल की गई अर्जी। पटियाला हाउस कोर्ट में हुई लूथरा ब्रदर्स की पेशी। कोर्ट ने दोनों को 2 दिन की गोवा पुलिस की रिमांड में भेजा। अरपोरा के नाइट क्लब के मालिक हैं गौरव और सौरभ लूथरा। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 34 नक्सलियों ने किया सरेंडर। इनमें से 8-8 लाख रुपए के 5 इनामी नक्सली भी शामिल। 27 पुरुष और 7 महिलाएं समाज की मुख्यधारा में शामिल। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में एसओजी जवान अमजद अली शहीद हुए। मेंढर स्थित पैतृक गांव पठानसिर में शोक की लहर। अब वोटर लिस्ट मुद्दे से जुड़ी खबरों की करेंगे बात 9 सेकंड में। एसआईआर की वैधानिकता पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। आज चुनाव आयोग अपने जवाब की करेगा शुरुआत। इसके अलावा कोर्ट पश्चिम बंगाल से जुड़े मामलों को भी सुनेगा।
चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की। बंगाल में 58 लाख से ज्यादा नाम हटाए गए, राजस्थान में करीब 42 लाख, पुडुचेरी में 1 लाख से ज्यादा और गोवा में करीब 1 लाख नाम हटाए गए। पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट पर बोले टीएमसी नेता कुणाल घोष, कहा बीजेपी तो 1 करोड़ रोहिंग्याओं का कर रही थी दावा, एसआईआर के नाम पर लोकतांत्रिक अधिकारों को छीनने की हो रही है कोशिश। टीएमसी नेता अभिषेक बैनर्जी का दावा, कहा 2021 से भी ज्यादा होगा टीएमसी का वोट परसेंटेज, ऐसा होने पर बीजेपी को 10 करोड़ बंगालियों के सामने मांगनी पड़ेगी माफी। एसआईआर प्रक्रिया पर बोले बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी, कहा बीजेपी मृत मतदाताओं, फर्जी मतदाताओं या अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के सहारे नहीं लड़ती चुनाव, एसआईआर के लिए चुनाव आयोग का धन्यवाद। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एसआईआर प्रक्रिया पर फिर बोला हमला, कहा एसआईआर बीजेपी की रणनीति और षड्यंत्र है। पूछा सवाल, वोट बनवाने के लिए एसआईआर हो रहा है या वोट कटवाने के लिए? कोलकाता में टीएमसी के एक पार्षद ने मृत घोषित किए जाने का किया दावा, पार्षद विरोध में पहुंचे शमशान, बोले अधिकारी मेरा अंतिम संस्कार भी कर दें। दार्जिलिंग की एक महिला को एसआईआर के बाद मतदाता सूची में पाई गई मृत, महिला बोली मैं तो जिंदा हूं और फिर कैसे किया मृत घोषित, महिला ने शिकायत करने की कही बात। दिल्ली एनसीआर में जहरीली हवा का कहर जारी, कहां जानलेवा हुई हवा, किस इलाके में बढ़ा एक्यूआई, वायु प्रदूषण से जुड़ी खबरों की बात करेंगे 9 सेकंड न्यूज में। दिल्ली में लोगों की सांस पर संकट जारी, सुबह सुबह कई इलाकों में छाई जहरीली धुंध, एक्यूआई 307 तक पहुंचा, लोगों में सांस संबंधी परेशानियां बढ़ी। दिल्ली प्रदूषण मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई, कोर्ट ने दिए संकेत, दिए जा सकते हैं कुछ व्यवहारिक दिशा निर्देश, दोपहर 12 बजे से सुनवाई। दिल्ली में वैध पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के बगैर नहीं मिलेगा तेल, सभी पेट्रोल सीएनजी पंप के लिए जारी निर्देश। दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड BS6 मानक से कम की गाड़ियों की 18 दिसंबर से राजधानी में एंट्री बंद। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का बयान, कहा कोई भी सरकार 9 से 10 महीनों में पूरी तरह खत्म नहीं कर सकती प्रदूषण, साफ हवा तभी है संभव जब सरकार और नागरिक मिलकर साफ करेगा। दिल्ली सरकार के फैसले से नोएडा के लोग नाखुश, कहा उन लोगों का क्या होगा जिनके दिल्ली में है ऑफिस, सरकार को पहले जानने चाहिए प्रदूषण के असली कारण। दिल्ली एनसीआर में ग्रैब कोड लागू होने के बावजूद दादरी क्षेत्र में धड़ल्ले से चल रहा है हॉट मिक्स प्लांट, ग्रेटर नोएडा के दादरी क्षेत्र में खुलेआम चलाया जा रहा है प्लांट, धुएं की वजह से हो रहा है प्रदूषण। बढ़ते प्रदूषण को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज के निशाने पर बीजेपी, कहा एक्यूआई के आंकड़ों के साथ किया जा रहा है फर्जीवाड़ा, दिल्ली के लोगों से मांगनी चाहिए सरकार को माफी। दिल्ली में प्रदूषण पर बोले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, कहा अब तो पंजाब में भी नहीं जल रही है पराली, फिर कैसे बढ़ रहा है दिल्ली में प्रदूषण, पंजाब के किसानों को जिम्मेदार ठहराना गलत। तमिलनाडु के ऊटी में खुशनुमा हुआ मौसम, कोहरे की चादर में लिपटा शहर, धुंध और बादल ने पहाड़ियों को अपनी ओट में लिया, क्रिसमस करीब आते ही ऊटी में बढ़ रही है सैलानियों की आमद। 9 सेकंड न्यूज अब जानते हैं राजनीति की अहम खबरों के बारे में। जर्मनी दौरे पर कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी शाम पित्रोदा के साथ दिखे राहुल गांधी आज इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के कार्यक्रम में होंगे शामिल, भारतीय समुदाय से करेंगे बातचीत। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण का विवादित बयान, कहा ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन एयरफोर्स पूरी तरह से ग्राउंडेड हो गई थी, सिर्फ मिसाइल अटैक किया गया, देश में स्थायी सेना बनाए रखने पर उठाए सवाल। पृथ्वीराज चव्हाण के बयान पर बीजेपी के सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने दिया जवाब, कहा लगातार हार के बाद से कांग्रेस नेता परेशान, ऑपरेशन सिंदूर पर बयान पूरे देश का अपमान। कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में हुई अफरा तफरी में बोले टीएमसी नेता अभिषेक बैनर्जी, कहा कुंभ मेले में बहुत से लोग मारे गए थे, बंगाल में घटना के 1 घंटे के अंदर ही सीएम ने मांगी माफी, जिम्मेदारों पर लिया जा रहा है एक्शन। सॉल्ट लेक स्टेडियम में हुए हंगामे को लेकर पश्चिम बंगाल के खेल मंत्री अरूप विश्वास ने पत्र दिया इस्तीफा, कहा निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच के लिए पद छोड़ रहा हूं, स्टेडियम में हुई तोड़फोड़ की जांच के लिए एसआईटी बनाई गई। मेस्सी विवाद के बाद मंत्री अरूप विश्वास के इस्तीफे पर बोले बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी, कहा इस्तीफा देना निष्पक्ष जांच के लिए पर्याप्त नहीं होगा, मंत्रिमंडल से किया जाना चाहिए बर्खास्त।
बिहार के सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ बेंगलुरु के एक वकील ने शिकायत दर्ज कराई। मुस्लिम महिला का हिजाब खींचने पर नीतीश के खिलाफ 0 एफआईआर और वैधानिक कार्रवाई की मांग की। लखनऊ में एसपी नेता सुमैया राणा ने सीएम नीतीश के खिलाफ दी शिकायत। सीएम योगी और यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद का भी शिकायत में नाम। जम्मू कश्मीर में सीएम नीतीश के खिलाफ नीतीश के हिजाब खींचने वाली घटना का विरोध। कांग्रेस और पीडीपी ने कानूनी कार्रवाई की मांग की। सीएम नीतीश का इस्तीफा भी मांगा। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने भारत रत्न लालकृष्ण आडवाणी से की मुलाकात। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, आपके दृढ़ संकल्प और अटूट तपस्या ने ही बीजेपी को मुकाम पर पहुंचाया। सूत्रों के मुताबिक नितिन नवीन ही होंगे बीजेपी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष। मकर संक्रांति के बाद शुरू की जाएगी नए अध्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया। बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया में लगता है 22 दिन का समय। मध्य प्रदेश विधानसभा का आज विशेष सत्र। विकसित और समृद्ध प्रदेश पर होगा फोकस। विकसित, आत्मनिर्भर और समृद्ध मध्य प्रदेश पर व्यापक चर्चा सत्र का उद्देश्य। यूपी के संत कबीर नगर में आयोजित हिंदू सम्मेलन में बोले संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होस्ट बोले, कहा भारत में जन्म और हिंदू होना हमारा परम सौभाग्य। मानवता और सहिष्णुता की विरासत है हिंदू धर्म। और अब अपराध जगत की तमाम खबरों का पूरा अपडेट जानिए मेरे साथ 9 सेकंड न्यूज में। छत्तीसगढ़ के रायपुर में 3200 करोड़ रुपए के शराब घोटाले में ईडी का एक्ट पूछताछ के बाद सौम्या चौरसिया की गिरफ्तारी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सचिव रही हैं सौम्या। मुंबई एयरपोर्ट पर पकड़ा गया 34 करोड़ रुपए कीमत का विदेशी गांजा। नए साल के जश्न के लिए मुंबई लाई गई थी नशे की खेप। बैंकॉक से आए 11 यात्रियों से मिला नशे का सामान। यूपी के जौनपुर में बेटे ने की बुजुर्ग माता पिता की हत्या। गुनाह छिपाने के लिए बनाई लापता होने की झूठी कहानी। संपत्ति विवाद के चलते ली अपनी मां और पिता की जान। लुधियाना सेंट्रल जेल में कैदियों के बीच झड़प। मामूली कहासुनी के बाद भिड़े कैदी मामला शांत कराने पहुंचे जेल के अधिकारियों के साथ भी मारपीट। जेल सुपरिटेंडेंट के सिर में लगी चोट। सहारनपुर के उमा हत्याकांड की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा। आरोपी ने बेरहमी से काटी थी उमा की गर्दन। प्रेम प्रसंग के चलते की गई थी महिला की हत्या। राजस्थान के सिरोही में ज्वेलरी शॉप में चोरी। शटर तोड़कर दुकान के अंदर घुसे चोर। महज 20 मिनट के भीतर सोने चांदी के जेवरात लूटकर हुए रफू चक्कर। चोरों का सुराग तलाश रही है पुलिस। देश के अलग अलग राज्यों का क्या है हाल, देखिए तमाम खबरों का अपडेट मेरे साथ 9 सेकंड न्यूज। राजस्थान के हनुमानगढ़ में इथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में आज किसान महापंचायत। सुरक्षा को लेकर भारी पुख्ता इंतजाम। कांग्रेस ने किसान महापंचायत को दिया समर्थन। एमपी के सतना में थैलेसीमिया से ग्रसित 4 बच्चों को चढ़ाया गया HIV पॉजिटिव ब्लड। मामले में अब राजनीति शुरू। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला के निर्देश पर जांच के लिए कमेटी बनाई गई। अहमदाबाद में बोरवेल के कुएं में गिरी लड़की। बेटी को बचाने के लिए पिता ने भी लगाई छलांग। रेस्क्यू टीम ने काफी मशक्कत के बाद दोनों को निकाला। अस्पताल में भर्ती। यूपी के संत कबीर नगर में युवक ने मोबाइल टावर पर चढ़कर किया हंगामा। प्रेमिका से अपनी बात मनवाने के लिए मोबाइल टावर पर चढ़ा। पुलिस ने करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद टावर से नीचे उतारा। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में किसान ने कर्ज चुकाने के लिए बेची किडनी। साहूकार का कर्ज चुकाने के लिए 8 लाख रुपए में किडनी बेची। साहूकार की सलाह पर कंबोडिया जाकर किडनी बेचने की बात आई सामने। 6 लोगों पर एफआईआर। भारतीय सेना के लिए 3 लड़ाकू अपाचे हेलीकॉप्टर की आखिरी खेप पहुंची हिंडन एयरबेस। 6 हेलीकॉप्टर की डील से पहले आ चुके थे 3 हेलीकॉप्टर। बिजनौर में मगरमच्छ ने बाघ पर किया हमला। रामगंगा नदी के ढिकाला जोन का मामला। पानी पीने के लिए तालाब किनारे गया था बाघ। गनीमत रही मगरमच्छ के जबड़े में नहीं फंसा बाघ। मेरठ में सराय काजी पुल के पास निकला विशाल अजगर। वन विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को किया रेस्क्यू। पिछले कई दिन से थी अजगर की दहशत। असम के गोलाघाट इलाके में हाथी का आतंक। हाथी के हमले में एक शख्स की मौत। गांव वालों में दहशत का माहौल। तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियों से निकलकर गांव के पास पहुंचा बाघ। लोगों ने की बाघ को वापस भेजने की कोशिश। गांव में मचा हड़कंप। वन विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील।
बलिया में तेज रफ्तार कार मकान में घुसी, हादसे में 2 लोगों की मौत, वहीं 2 और लोग घायल, इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। 9 सेकंड न्यूज में जानिए खेल की खबरों की तमाम अपडेट। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच चौथा T20 मैच आज, सीरीज जीतने के इरादे से उतरेगा भारत। 5 मैचों की सीरीज में 2-1 से आगे है टीम इंडिया। आईपीएल सीजन 2026 के लिए 14 करोड़ 20 लाख रुपए में लगी अमेठी के प्रशांत वीर की बोली। चेन्नई सुपर किंग्स ने प्रशांत वीर को अपनी टीम में किया शामिल। सबसे महंगे अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ी बने प्रशांत वीर का आईपीएल में सिलेक्शन होने से परिवार में खुशी की लहर। प्रशांत के परिवार को बधाई देने के लिए आ रहे हैं लोग। स्पिन बॉलर के साथ ऑलराउंडर भी हैं प्रशांत। राजस्थान रॉयल्स का हिस्सा होंगे राजस्थान के रवि बिश्नोई। 7 करोड़ 20 लाख रुपए बोली लगाकर राजस्थान रॉयल्स ने रवि को बनाया अपनी टीम का हिस्सा। जोधपुर स्थित रवि के घर पर जश्न। मध्य प्रदेश के मंगेश यादव को आरसीबी में मिली जगह। 5 करोड़ 20 लाख रुपए बोली लगाकर आरसीबी ने मंगेश को बनाया अपनी टीम का हिस्सा। परिवार में खुशी का माहौल। भरतपुर के कार्तिक शर्मा को चेन्नई सुपर किंग्स ने 14 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा। जिला क्रिकेट एसोसिएशन ने जताई खुशी। कार्तिक के घर पर जश्न का माहौल। बधाई देने के लिए आ रहे हैं लोग। दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा होंगे जम्मू कश्मीर के तेज गेंदबाज आकिब नबीद डार। दिल्ली कैपिटल्स ने 8 करोड़ 40 लाख रुपए में लगाई बोली। बारामूला में आकिब के घर जश्न का माहौल।